बहुत समय पहले एक छोटे से गांव पुष्पगढ़ में सावित्री नाम की एक गरीब विधवा महिला अपने दो छोटे बच्चों नन्हा और गुड़िया के साथ रहती थी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसकी जिंदगी मुश्किलों से भर गई थी। परिवार का पेट पालने के लिए वह गांव के पास बहने वाली नदी से मिट्टी लाकर सुंदर सुंदर खिलौने और मूर्तियां बनाती और गांव के हाट में बेचती थी। हालांकि मिट्टी के खिलौनों से उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। कई बार ऐसा होता कि खिलौने बिकते ही नहीं थे। बच्चों के भूखे पेट और फटे कपड़े देखकर सावित्री का दिल तड़प उठता, लेकिन वह कभी हार नहीं मानती थी। नदी के पास एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसमें एक बूढ़े बाबा रहते थे। लोग उन्हें महात्मा आनंद बाबा कहते थे। वे साधारण वस्त्र पहनते थे और लोगों की समस्याओं को सुनते और उन्हें सच्चाई और मेहनत का मार्ग दिखाते थे। एक दिन सावित्री अपने बच्चों को साथ लेकर नदी किनारे मिट्टी लेने गई। बच्चे अपनी माँ की मदद करने लगे। मिट्टी इकट्ठा करते करते नन्हा और गुड़िया खेल खेल में मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने बनाने लगे। उनकी हंसी खुशी की आवाजें मंदिर के बाबा के कानों तक पहुंची। बाबा बाहर आए और उन्होंने दूर से बच्चों और उनकी मां को देखा। उनकी आंखों में करुणा झलक आई। उन्हें महसूस हुआ कि यह महिला मेहनती और संघर्षशील है। उन्होंने उसकी मदद करने का निश्चय किया। बाबा ने सावित्री को पास बुलाया और स्नेह भरे शब्दों में पूछा, बेटी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम्हारी तकलीफें दूर क्यों नहीं होती? सावित्री ने अपनी गरीबी और कठिनाइयों की पूरी कहानी बाबा को सुना दी। उसकी बातें सुनकर बाबा गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने मंदिर के अंदर जाकर एक चमकता हुआ छोटा थैला निकाला और सावित्री को देते हुए बोले, बेटी, ये जादुई पाउडर है। जब भी तुम मिट्टी के खिलौने या मूर्तियां बनाओ, इस पाउडर को उनमें हल्के से छिड़क देना। ये खिलौने इतने सुंदर और आकर्षक बन जाएंगे कि लोग उन्हें खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे। लेकिन याद रखना, इस जादुई पाउडर का इस्तेमाल केवल जरूरत और मेहनत के साथ ही करना। कभी लालच में आकर गलत तरीके से इसे मत उपयोग करना, वरना यह अपना प्रभाव खो देगा। सावित्री ने बाबा के चरण स्पर्श कर धन्यवाद किया और बच्चों को लेकर घर लौट आई। अगले दिन सावित्री ने बड़े जतन से मिट्टी से खिलौने बनाए। उसने पहली बार बाबा का दिया हुआ जादुई पाउडर हल्के से उन खिलौनों पर छिड़क दिया। चमत्कारिक रूप से खिलौने बेहद सुंदर, चमकदार और जीवंत दिखने लगे। वे इतने आकर्षक हो गए कि जैसे किसी कलाकार ने उन्हें बनाया हो। जब सावित्री उन्हें बेचने के लिए हाट में ले गई, तो गांव वाले इन अनोखे खिलौनों को देखकर हैरान रह गए। लोग खिलौने खरीदने के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगे। वह सारे खिलौने अच्छे दामों में बेच आई। पहली बार उसे इतने पैसे मिले कि उसने अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, ढेर सारा भोजन और घर के लिए जरूरी चीजें खरीद लीं। अब सावित्री और उसके बच्चों की जिंदगी धीरे धीरे सुधरने लगी। कुछ महीनों में सावित्री गांव की सबसे प्रसिद्ध कारीगर बन गई। लोग दूर दूर से उसकी बनाई मूर्तियां खरीदने आने लगे। वह अब आराम से अपना परिवार चला रही थी। लेकिन एक दिन लालच ने उसके मन में घर कर लिया। उसने सोचा, अगर मैं इस जादुई पाउडर का इस्तेमाल सिर्फ खिलौनों पर नहीं, बल्कि सोने चांदी जैसी चीजों पर भी करूं, तो मैं अमीर बन जाऊंगी। फिर मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसने अपने घर के पुराने बर्तनों और फर्नीचर पर जादुई पाउडर छिड़क दिया, ये सोचकर कि वे सोने के हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा घर अजीब तरीके से हिलने लगा। आंधी तूफान सा मच गया। मिट्टी के सारे खिलौने टूटने लगे और घर की दीवारें दरकने लगीं। सावित्री को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत बाबा के पास दौड़ी और अपने लालच और गलती के लिए रो रो कर माफी मांगी। बाबा गंभीर स्वर में बोले, बेटी, जादू केवल मेहनत और सच्चाई के साथ चलता है। जब इसमें लालच, झूठ और धोखा आ जाता है, तो इसका असर खत्म हो जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी है। सावित्री ने बाबा के पैर छूकर क्षमा मांगी और वादा किया कि वो कभी भी लालच में आकर ऐसा कदम नहीं उठाएगी। इसके बाद सावित्री ने ईमानदारी और मेहनत से मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां बनानी शुरू की।
उसने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई जादू नहीं होता। बाबा का आशीर्वाद और अपनी मेहनत के बलबूते पर वो फिर से एक खुशहाल जीवन जीने लगी। ये कहानी सिखाती है कि जादू किसी बाहरी चीज में नहीं, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और सकारात्मक सोच में छिपा होता है। इंसान की सच्ची ताकत उसका आत्मविश्वास और परिश्रम है। लालच और धोखा भले ही क्षणिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन अंत में नुकसान ही पहुंचाते हैं। सफलता जादू से नहीं, मेहनत और ईमानदारी से मिलती है।